हेलो ऑल, क्या हाल चाल। कल 24 जून को प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। सबसे पहले इनकम टैक्स के रिगार्डिंग आया तो उस पर मैंने वीडियो बनाई। वो तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन जीएसटी को समझते समझते मुझे एक दिन का टाइम लग गया। उसके बाद पूरे दिन भर का निचोड़ मैं आप लोग के सामने लाया हूँ कि 24/6 को जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हैं, या 24 जून तक कहा जाए जितनी भी ड्यू डेट्स आगे पीछे हुई हैं, सबको एक वीडियो में लेके आया हूँ आप लोग के लिए। चाहे वो 5 करोड़ से ज़्यादा का हो, 5 करोड़ से कम के लिए हो। और सबसे मजे की बात, जो एमएसटी स्कीम जो आई जुलाई 17 से जनवरी 20 तक की वेवर की, उसमें क्या लेट फीस की क्या तरीका है, क्या लास्ट डेट पड़ेगी, कब पेनल्टी पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी, किस मंथ में पड़ेगी, किस मंथ में नहीं पड़ेगी, उसका पूरा निचोड़ इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और अपने प्रोफेशनल दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करिए। अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं या अकाउंटेंट हैं तो आपकी वीडियो बहुत काम की है। बस इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब रखिए और आगे इसमें और भी तरीके के जो नोटिफिकेशंस आने वाले हैं वो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यू डेट टर्नओवर की, जो 5 करोड़ से ऊपर हैं। उसमें पीरियड की बात कर लेते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल अनचेंज्ड है, यानी कि 24/6/20 जो कि बीत गई। अब फरवरी मार्च और अप्रैल की जो जो डेट्स होंगी वो आपकी पेनल्टी के साथ आएगी, जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे। सवाल यह आता है कि पेनल्टी कितनी पड़ेगी, 3 महीने की पड़ेगी या ऐसे पड़ेगी। तो इसी के लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है। तो इस चीज़ का जवाब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, जहाँ पे मैं सारे नोटिफिकेशंस का निचोड़ निकालूंगा। और उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो ड्यू डेट में जो डेट फीस जो पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी इन महीनों में, मार्च अप्रैल मई में और उसके बाद फॉलोड मंथ्स में। कुछ लोगों ने पूछा था कि 5 करोड़ के ऊपर मेरा टर्नओवर है और मेरे मुझे मई का रिटर्न करना है, तो उसकी लास्ट डेट क्या है। तो उसकी लास्ट डेट सर 27 जून 2020 है। इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने नोटिफिकेशंस की बाढ़ यहाँ पे मैं भी ले आया हूँ आप लोग को नोटिफिकेशन समझाने के लिए। तो बात कर लेते हैं इस पे नोटिफिकेशन की। सबसे पहले नोटिफिकेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये 36/2020 है। 3 अप्रैल 2020 को आया था। तो ये था जो मई 2020 के रिटर्न के 3B के लिए। इसकी डेट आपको यहाँ पे दिखी मिल रही होगी, लिखी हुई है ऑन और बिफोर 27 जून। तो अगर कहीं पे भी मई की डेट कहीं आगे पीछे बढ़ाई नहीं गई 5 करोड़ के प्लस के लिए, तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में कहा कि 27 जून लास्ट डेट हो जाती है। के बाद बात कर लेते हैं मई के 5 करोड़ से कम वालों के लिए क्या डेट है। अब ये नोटिफिकेशन उनके लिए पुराना हो चुका है, तो उसमें इससे कोई रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं इसकी डेट आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन बस इतना आप लोग जान लीजिए कि 5 करोड़ के ऊपर वालों के लिए जो 27 जून की डेट मैंने पहले बताई, वो इस नोटिफिकेशन को बेस बना के बताई, जिसके भरने के इसके बाद कोई चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं अगले महीने की। इन्होंने कल जो नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 54/2020 54/2020, ये इन्होंने निकाला अगस्त के लिए। कि अगस्त के लिए क्या होगी, ये भी इन्होंने जो दिया 5 करोड़ के नीचे के लिए है। 5 करोड़ के नीचे अगर आपका 3B पेंडिंग है। और अगस्त की बात अगर की जाए तो अगस्त के लिए जो लास्ट डेट बनेगी वो बनेगी 1 अक्टूबर। उसमें भी इन्होंने स्टेट वाइज कर दिया है, 2 भागों में स्टेट को बांटा है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि आप किस स्टेट में आते हैं। जैसे कि इसमें बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये सब के सब आपके आ गए 1 अक्टूबर में। और जितने बचे बाकी वो चले गए 3 अक्टूबर में। तो एक ये नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला अगस्त महीने के लिए। फिर बात कर लेते हैं अगले नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि आया R1 के रिगार्डिंग। जब R1 की बात की जाए तो ये नोटिफिकेशन था 53/2020। ये भी 24 जून को ही आया है। R1 की जो डिटेल इन्होंने, जिस तरह इन्होंने चार्ट बनाया है, इसी को आप लोग समझ लीजिए। अगर आपका मंथली R1 है तो भैया मार्च 20 की डेट हो गई 10 जुलाई, अप्रैल है तो 24 जुलाई, मई है तो 28 जुलाई,
के बाद जून है तो 5 ऑफ अगस्त। अब बात कर लेते हैं क्वार्टर की। जनवरी से मार्च अगर आपका क्वार्टर था तो 17 जुलाई, और अप्रैल से जून क्वार्टर की 3 अगस्त। तो ये हो गई आपकी R1 की डेट्स। अब बात कर लेते हैं एमएसटी स्कीम की जो इन्होंने लेके आए, जो नोटिफिकेशन भी कहता है 52/2020। इसके रिगार्डिंग जो कहा गया वो आप लोगों को बता देता हूँ, ये ध्यान से समझने वाला है। इसमें जो ये लोग लेके आए वो 3B की ड्यू डेट्स के बारे में उन्होंने बात कर दी और नाम रख दिया एमएसटी स्कीम। इसमें जो बात करते हैं, उन्होंने सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दिया कि भैया 5 करोड़ के ऊपर वालों के लिए हम कोई भी डेट नहीं बढ़ाएंगे। तो फरवरी मार्च अप्रैल के लिए इन्होंने 24 जून कर दिया। मई के लिए मैंने आपको बता ही दिया 27 जून हो गई है। तो 27 जून तो बहुत बगल में है, 25 है ही है, तो बस प्रिपेयर रहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर मेरा 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा। अगर मेरा 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो फरवरी की डेट हो गई 30 ऑफ जून। उसके बाद बात कर ले मार्च की, बात कर ले तो ये हो गई 3 ऑफ जुलाई। अप्रैल की बात कर ले तो ये हो गई 6 ऑफ जुलाई। मई की बात कर ले तो ये हो गई 12 ऑफ जुलाई, 12 ऑफ सितंबर। और जून की बात कर ले तो 23 ऑफ सितंबर। और जुलाई हो गई 27 सितंबर। ये था आपका कुछ स्टेट्स जो इसमें नाम लिखे हुए हैं, जो कि मैंने पहले नाम बोले थे उन्हीं सब के लिए है। आप इस नोटिफिकेशन को आराम से देख सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। इसी तरह इन्होंने 5 करोड़ से कम वालों के लिए जो बाकी स्टेट बचे थे उनके लिए, फरवरी वालों के लिए 30 ऑफ जून, मार्च वालों के लिए 5 जुलाई, अप्रैल वालों के लिए 9 जुलाई, मई वालों के लिए 15 सितंबर, और जून वालों के लिए 25 सितंबर, जुलाई वालों के लिए 29 सितंबर कर दी है। अब जो इसके लिए मैंने मेन वीडियो बनाई है उसकी बात कर लेते हैं। प्रोवाइडेड डेट, दो प्रोविजो लगा दिए इन्होंने थर्ड प्रोविजो में। जो प्रोविजो इन्होंने ऐड किया उसकी बात कर लेते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल फॉर अ टैक्स पीरियड अंडर सेक्शन 47 shall stand waived which is in excess of amount of rupees 250 for the registered person। जो इन्होंने 40th काउंसिल मीटिंग में कहा था कि अगर आपका रिटर्न है, टैक्सेबल रिटर्न आपको भरना है, यानी आपको फिगर्स डालने हैं, उस पर टैक्स पेबल है, तो आपको सीधा उसमें 500 रुपये पर मंथ का रेट लग जाएगा। उसी के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि साहब अगर आपको जुलाई 17 से जनवरी 20 तक का आपको रिटर्न भरना है तो जुलाई 20 से 30 सितंबर 20 के बीच में आप इसको भर सकते हैं, और आपको जो लेट फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 250 रुपये पर महीने की। के बाद अगर आपका नील का रिटर्न है तो आपको पड़ेगी नील लेट फीस। आपको लेट फीस पूरी वेव कर दी है इन्होंने, तो दूसरे पैराग्राफ में वही लिखा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकल वाली की। अगर मान लेते हैं कि ये जैसे कि 1 जुलाई को खुल रहा है, तो 1 जुलाई को अगर ये खुलेगा तो आपको फ्री करने का टाइम कैसे मिला साहब, जनवरी तक तो फ्री कर दिया इन्होंने। फरवरी के लिए मेरे हिसाब से जो इसमें होना चाहिए 1 ऑफ जुलाई को, या 1 ऑफ जुलाई से आपकी पेनल्टी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो 30 जून को लास्ट डेट समझ के होगी, यानी कि एक दिन की पेनल्टी पड़ेगी। जैसे ही एमएसटी स्कीम खुलेगी 1 जुलाई को, आप लोग को ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमको उसी समय सारे रिटर्न फिट कर लेने हैं, क्योंकि जितने दिन लेट होते जाएंगे वैसे से आप रिस्पेक्टिव मंथ के ड्यू डेट्स को लेट करते चले जाओगे, और जैसे ही लेट होते चले जाएंगे आपकी फिर से एक पेनल्टी का पैकेज तैयार हो जाएगा, जो कि अब आप लोग को नहीं करना है। तो मेरी मेन वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि भैया अब सुधर जाओ। अगर अभी भी आपने लेट लतीफ़ करने की कोशिश की या कोई मैटर की वजह से आप अपना पूरा कोई डाटा नहीं बना पा रहे हैं, तो डाटा बनाना शुरू कर दीजिए। डाटा के लिए आपको टाइम अभी बहुत 1 हफ्ते का है, उसके बाद आपको टाइम इस पे नहीं मिलेगा। जैसे ही एमएसटी स्कीम स्टार्ट होगी, इन्होंने सितंबर तक का दे रखा है, बात सही है, लेकिन कहीं भी नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं बताई है कि 1 जुलाई से जो पोर्टल खुलेगा एमएसटी का, उसके लिए यहाँ पे लेट फीस का क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे अभी तक इस नोटिफिकेशन को बेस बनाते हुए अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो लेट फीस पड़ेगी वो आपकी फरवरी की देखा जाए तो 30 जून लास्ट डेट है, यानी कि फेब का तो 1 जुलाई को या फाइल करोगे। के बाद मार्च का करने के लिए आपका 5 जुलाई तक का टाइम रहेगा। तो ये चीज़ देखने वाली रहेगी। इन्होंने ये तो कह ही दिया कि इंटरेस्ट जो है वो 9% का रेट चार्ज होगा 30 सितंबर तक। उसका भी नोटिफिकेशन आना पेंडिंग है, अभी वो भी नहीं आया है। तो ठीक है, जब वो आएगा उसके लिए बात की जाएगी।
जो 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए जो बात है, उसकी लेट फीस का क्या सीन है? मेरे हिसाब से उसमें भी 24 तारीख को ड्यू डेट मानते हुए 1 दिन या 2 दिन, या आज के हिसाब से बात की जाए तो 1 दिन का लेट फीस, और कल अगर आप करते हैं तो 2 दिन की लेट फीस उसमें लगनी चाहिए। लेकिन उसमें जो लेट फीस लगेगी और जो इसमें 3B में जो लगेगी, वो आपकी लेट फीस जो लगेगी वो फिर वही वापस आ जाएगी, ₹50। तो ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ₹50 पर डे है कि ₹20 पर डे है। एमनेस्टी स्कीम के लिए ही सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने ₹500 पर मंथ किया है, बाकी नॉर्मल दिनों के लिए इन्होंने उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए हैं। इस मामले में सतर्क रहें, प्लानिंग उस हिसाब से करें और अपने-अपने रिटर्न जल्दी से कंप्लीट कर लें ताकि ये टाइमली कंप्लीट हो सके। ये था मेरा छोटा-सा कंटेंट, छोटा-सा क्लैरिफिकेशन जो मुझे लगा आप लोग पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है, तो बस क्लैरिफिकेशन के लिए कमेंट डालिए और मैं आपको उसका जवाब दूँगा, या सिंपल व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लीजिए। व्हाट्सएप पे भी आपको 1 दिन का रिप्लाई मैं दे ही दूँगा 1 दिन में। तो ये थी मेरे छोटा-सा कंटेंट, छोटी-सी वीडियो जो मुझे लगा आप लोग तक बताना बहुत ज़रूरी है। कई यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश की है, मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की है। मैंने आप लोगों को उसका एनालिसिस करके दिया है, इसीलिए मुझे 1 दिन का टाइम लगा है। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।